हाँ जी, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो क्या है, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। यानी कि मेलोनिक एस्टर की हेल्प से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है। विद द हेल्प ऑफ मेलोनिक एस्टर वी कैन सिंथेसाइज अ लॉट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मेलोनिक एस्टर की हेल्प से हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज करना है। बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं आपके पास, लाइक एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करनी हो आपने, लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, ये मोनो डेरिवेटिव है। ये क्या है, मोनो डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर आप डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो वो भी फॉर्म हो जाएगा मेलोनिक एस्टर की हेल्प से। या फिर आप कोई कार्बोनिल ग्रुप RCO ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं मेलोनिक एस्टर में तो वो भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो मेलोनिक एस्टर जो है उसकी हेल्प से क्या कर सकते हो आप, एक नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेलोनिक एस्टर है देखो मेलोनिक एस्टर क्या होता है आपके पास, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो यहाँ पे जो H प्रेजेंट होता है आपके पास हाइड्रोजन, वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि दो कार्बोनिल ग्रुप उसके प्रेजेंस में है, अराउंड में दो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एसिडिक बिहेवियर की वजह से जब भी कोई बेस इसके पास आता है तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। क्लियर है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। तो जब ये नेगेटिव चार्ज, अब यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये जो कंजुगेट बेस है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो अब क्या करता है, ये इनोलेट है मेलोनिक एस्टर का। तो जो ये इनोलेट बनता है उसको आगे हम क्या कराते हैं, फॉर एग्जांपल अब हमें एल्काइल हैलाइड चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो मेलोनिक एस्टर बन रहा है इसका एल्काइल डेरिवेटिव का फॉर्म करें। तो वो कैसे होगा, आप इसको ट्रीट कराओगे एल्काइल हैलाइड के साथ। जैसे ही आप इसको एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करोगे तो RX में क्या होता है, X स्लाइटली नेगेटिव इन चार्ज, R स्लाइटली पॉजिटिव इन चार्ज। तो ये क्या है, अब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये जैसे ही R को देखेगा उस पर अटैक कर देगा। ये जो रिएक्शन फॉलो होती है वो करती है SN2 मैकेनिज्म से। ठीक है, रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन जाएगी। तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक, किसकी, मेलोनिक एस्टर की। अगर आप एल्काइल डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं मेलोनिक एस्टर की हेल्प से तो वो क्या कर जाएगा, फॉर्म हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मेलोनिक एस्टर के इनोलेट की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस किया आपने विद द हेल्प ऑफ मेलोनिक एस्टर। तो इसमें क्या था आपके पास, कौन से पॉइंट याद रखने हैं इस रिएक्शंस में, नंबर 1 की जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो होती है SN2 मैकेनिज्म से। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो आपके पास CH नेगेटिव COO C2H5, यहाँ पे क्या था COO C2H5। तो जो आपके पास ये मेलोनिक एस्टर का इनोलेट बनता है ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, स्टेबल होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता तो SN1 से रिएक्शन जाती। क्लियर है आपको। तो ये क्या है आपके पास, पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फर्स्ट क्या है, एल्काइल डेरिवेटिव फॉर्मेशन की है हमने, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मेलोनिक एस्टर। क्लियर है आप सबको। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट आप किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मेलोनिक एस्टर। नेक्स्ट है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड की फॉर्मेशन। जो कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है ये आप मोनोकार्बोक्सिलिक भी बना सकते हो, मोनोकार्बोक्सिलिक कंपाउंड की भी फॉर्मेशन कर सकते हो मेलोनिक एस्टर की हेल्प से, प्लस डाई ट्राई। ठीक है, सो ऑन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो आप मेलोनिक एस्टर इनोलेट के साथ। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास रिएक्शंस,
कार्बोक्सिलिक एसिड को सिंथेसाइज करना। तो ये रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती है, तो आपको क्या करना है, जो रिएक्शन स्टार्ट करोगे आप वो कहाँ से स्टार्ट करोगे, मोनो जो एल्काइल डेरिवेटिव हमने बनाया था ना अभी उसके साथ मोनो एल्काइल डेरिवेटिव लिया है आपने, किसका, मेलोनिक एस्टर का, उसको आप ट्रीट कराओगे बेस के साथ। फॉर एग्जांपल बेस आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसको बाद में ट्रीट कराओगे आप एसिड के साथ, और फिर क्योंकि आपको एक ही COH चाहिए है तो आप उसमें से क्या करोगे, हीट कर दोगे, ताकि अगर एक्स्ट्रा CO2 ग्रुप COH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो निकल जाए और आपके पास सिंपल मोनोफंक्शनल COH ग्रुप आ जाए आपके पास। क्लियर है। तो ये स्टेप फॉलो होते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन में। तो अब इसकी रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं कि कैसे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो हम अपनी रिएक्शन शुरू करते हैं मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ मेलोनिक एस्टर के साथ। तो मोनो एल्काइल है, यानी कि जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था वो क्या था, इनोलेट बन के वहाँ पे R सब्सिट्यूट हो गया था। तो ये आपके पास इस तरीके से था, COOC2H5। ये क्या है, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव है किसका, मेलोनिक एस्टर का। ठीक है, इतना कर चुके हैं हम। ये 2 मॉलिक्यूल थे। अब इसको ट्रीट कराना है आपने बेस के साथ, 2NaOH। तो जब आप इसको बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पे चले जाएंगे 2 मॉलिक्यूल आपके एल्कोहल के। ठीक है, तो जो आपके पास ये C2H5 है ये सिंपली रिप्लेस कर देगा सोडियम को। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बन गया RCH COOC2H5। H5 की जगह क्या आ जाएगा, N। ठीक है, N आ जाएगा, Na, सोडियम से रिप्लेस हुआ है, Na2। अब फर्दर आपको क्या करनी है, HCl के साथ ट्रीट करना है। तो ये जो आप प्रोसीजर कर रहे हो ना, पहले बेस ऐड कर रहे हो फिर एसिड ऐड कर रहे हो, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। जो डेरिवेटिव है आपका मेलोनिक एस्टर का, उसकी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ठीक है, पहले बेस ऐड किया फिर एसिड ऐड किया। तो अब जो सोडियम है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, H से। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बन गया आपके पास RCH COO, और ये बन गया आपके पास H। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बने हुए हैं। ठीक, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, आप इससे क्या बना सकते हो, मोनो भी बना सकते हो, बाई भी, ट्राई भी। तो अब ये 2 बने हुए हैं। अगर आपको बाई कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो आप रिएक्शन को यहीं स्टॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर्मेशन करना चाहते हो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जो आपके पास स्टेप बना है अब लास्ट वाला, क्या बना है, RCH2, ये क्या था, RCH COOH का ट्वाइस, ये बना था। तो आपको क्या करना है, इसे हीट करना है। जब आप हीट करोगे तो क्या है, एक COH तो CO2 की फॉर्म में आपके पास निकल जाएगा, और जो लेफ्ट है वो आपके पास मोनोफंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लियर है सबको। तो ये हमने बनाया है मेलोनिक एस्टर की हेल्प से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन। ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर अगर अब मैं बाय नेम दूं, आपको ये जनरेट करना है CH3CH2CH2COOH। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपके पास कि आपको ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको बोलते हैं एन ब्यूटायरिक एसिड, फॉर एग्जांपल आपको एन ब्यूटायरिक एसिड को क्या करना है, फॉर्म करना है। तो एन ब्यूटायरिक एसिड को आप कैसे फॉर्म कर सकते हो, तो ये जो देखो लास्ट में क्या है, CH2COOH ग्रुप है। तो अगर हम अपने मेलोनिक एस्टर के स्ट्रक्चर को देखें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, C2H5 COO C2H5, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जो COOH वाला ग्रुप है हमें, या फिर CH2 वाला ग्रुप है, ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि ये CH यहाँ पे और ये COOH यहाँ से मिल जाएगा हमें। तो अब हमारे पास रह गया क्या, ये वाला पोर्शन रह गया। ठीक है, कौन सा पोर्शन रह गया आपके पास, ये वाला पोर्शन रह गया कि CH3 को कहाँ से लेके आए। देखो जब आप मेलोनिक एस्टर के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि CH और CO तो आ जाएगा मेलोनिक एस्टर से, लेकिन जो लेफ्ट वाला पोर्शन है CH3CH2 ये कहाँ से आएगा। तो जो अब हम इसमें एल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं एल्काइल डेरिवेटिव बनाने के लिए, वो हमें इसके कोरस्पोंडिंग लेना पड़ेगा, यानी कि एल्काइल हैलाइड अब हमें कौन सा लेना पड़ेगा, इथाइल हैलाइड लेना पड़ेगा। क्लियर है ये बात आप लोगों को। तो अब हमें किसकी फॉर्मेशन करनी है, एन ब्यूटायरिक एसिड की। तो देखिए एन ब्यूटायरिक एसिड,
ब्यूटायरिक एसिड। तो एन ब्यूटायरिक एसिड की फॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो? देखो रिएक्शन आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, वही मेलोनिक एस्टर से स्टार्ट होगी, ठीक है। मेलोनिक एस्टर में आप क्या करते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डालते हो तो आपको इनोलेट बन जाता है आपके पास मेलोनिक एस्टर का। इतना क्लियर है सबके पास? तो अब हम रिएक्शन अपनी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनोलेट से। ओके, तो देखो इनोलेट को लिखते हैं पहले हम। इनोलेट हो गया आपके पास CH COO C2H5, ठीक है। ये था 2 मॉलिक्यूल थे इसके पास, यहाँ पे Na आता है, ये CH के ऊपर होता है Na, और ये Na प्लस। इस तरीके से हम लिखते हैं कि इसका साल्ट है, ये Na पॉजिटिव है ये। तो ये हमारे पास बना है इनोलेट। अब इसको ट्रीट कराना है हमने एल्काइल हैलाइड से। अब एल्काइल हैलाइड आप देख चुके हैं, कौन सा लेंगे, CH3 CH2I। ये सिलेक्शन हमें खुद करना पड़ता है कि एल्काइल हैलाइड कौन सा लेना होता है। तो अब क्या है, I चला जाएगा Na के साथ, तो और CH3 CH2 किसके साथ आ जाएगा, इस वाले के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपके पास, देखो ये यहाँ से बाइंड होगा इसके साथ, तो ये बन गया आपके पास CH3 CH2, पहले यही लिखा है। उसके बाद CH है आपके पास, उसके बाद क्या है COO C2H5, और ये है आपके पास ट्वाइस। इतना क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये बन गया आपके पास। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वही हाइड्रोलिसिस शुरू कर देनी है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, सबसे पहले बेस आता है आपके पास। बेस का क्या काम है, जो C2H5 है इसको Na में कन्वर्ट कर देना। तो ये आपके पास बन जाएगा CH3 CH2 CH COONA, ये बन गया आपके पास। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखो ऊपर लिख रही हूँ, ये जो इसका नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले आपने स्टेप में बेस ऐड कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपने ऐड करना है HCl। तो HCl ऐड करोगे तो Na की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH2 CH COOH, ठीक है। ये आपके पास क्या थे, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं यहाँ पे आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, एन ब्यूटायरिक एसिड, जिसमें क्या था, सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, जब आप इसको हीट करोगे तो एक COOH आपका निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3 CH2 CH COOH, ठीक है। ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका एक H रह जाता है ना, ये CO2 की फॉर्म में निकल जाता है। तो ये क्या बन गई आपके पास, एन ब्यूटायरिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। तो इसमें क्या याद रखना है आपको, जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन बनाते हो तो आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी होती हैं। नंबर 1, जो भी आप इनोलेट लेते हो उसको उस एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट कराना होता है जो R ग्रुप आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होता है, ठीक है। ये वाला जो आप R ग्रुप लेते हो वो वही लेना है। उसको सिलेक्शन कहाँ से करना है, उसको सिलेक्शन करना है एल्काइल हैलाइड से। तो ये सोच के सिलेक्शन करना है कि किस तरह का हमें एसिड बनाना है, उसी के बेसिस पे आप वही एल्काइल हैलाइड सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट ये हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या था, इनोलेट को ट्रीट कराया आपने एल्काइल हैलाइड के साथ। सेकेंड स्टेप में क्या किया, हाइड्रोलिसिस करते हैं हम। जो भी कंपाउंड डेरिवेटिव आपको ऑब्टेन्ड होगा उसकी हमने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। हाइड्रोलिसिस के क्या प्रोसीजर होते हैं, सबसे पहले, ठीक है, जैसे आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे कोई भी RR ग्रुप था, यहाँ पे COO C2H5 ट्वाइस, इस तरीके का था। तो हाइड्रोलिसिस के क्या स्टेप होते हैं, सबसे पहले आपने बेस से ट्रीट कराना है। जैसे आप बेस से ट्रीट कराओगे तो सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास COO Na का होल ट्वाइस। उसके बाद आप एसिड डाल दोगे तो आपके पास बन जाएगा COOH, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, हीट कर देना। ये 2 मॉलिक्यूल थे तो एक मॉलिक्यूल आपके पास निकल जाएगा और ये आपका एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सब मेथड है आपके पास क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करने के। तो अब तक हम 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं। एक आपने पढ़ा था एल्काइल
डेरिवेटिव बनाना है किसकी हेल्प से, मेलोनिक एस्टर की हेल्प से। और सेकंड आपने क्या किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म किया है किसकी हेल्प से, मेलोनिक जो एल्काइल डेरिवेटिव है मेलोनिक एस्टर का उसकी हेल्प से। ये क्या है, जब आपको पहले एल्काइल डेरिवेटिव बनाना आ जाएगा मेलोनिक एस्टर का, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन कर सकते हो।